अच्छा, आज मैं जो आपको क्लास ले रहा हूँ ये क्लास डे 9 है ये। ठीक है, आज डे 9 चल रहा है जिसमें कंपनी है सोनू जनरल स्टोर फाइनेंशियल ईयर 2020-21। ठीक है, 20-21 कंपनी है, जो सेशन है कंपनी का वो 20-21 है, जिसके अंदर आपकी क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे कि उसका पिछले बार का जो बैलेंस शीट जो है वो दिया हुआ है आपके सामने। एक तरह का पिछले साल का बैलेंस शीट, मतलब 31 मार्च 22 तक 31 मार्च 20 का बैलेंस शीट आपके सामने है, जिसके अंदर कैपिटल का बैलेंस है, रिजर्व एंड सरप्लस है, लोन फ्रॉम पीएनबी बैंक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, प्री रिसीव्ड कमीशन है, प्रॉफिट एंड लॉस है। इसके बाद एसेट साइड में आपका है मशीनरी, इन्वेस्टमेंट एट रिलायंस शेयर, प्रीपेड रेंट, एसबीआई कैश एंड स्टॉक। उसके बाद स्टॉक जो है उसकी स्टॉक 1,13,600 1,13,600, जिसकी डिटेल आपके सामने नीचे दिया हुआ है। दिस इज द ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अब आता है यहाँ पे कि इस क्वेश्चन में हम ये भी समझेंगे कि अगर आपके पास मल्टीपल बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स के अंदर 10 पीस, एक बॉक्स के अंदर 20 पीस, किस तरह से हम क्वांटिटी क्रिएट करेंगे। इसके साथ हम इसके अंदर ये सीखेंगे कि अगर हमने कोई भी गुड्स को ऑर्डर दिया, परचेज ऑर्डर, उसके बाद परचेज ऑर्डर के बाद हमने रिसिप्ट नोट की एंट्री कैसे करेंगे, उसके बाद रिसिप्ट करने के बाद रिजेक्शन कैसे करेंगे, और रिजेक्शन करने के बाद आपकी अगर इनवॉइस रिसीव हो रही है तो उसकी हम परचेज में एंट्री, एक्चुअल परचेज एंट्री कैसे करेंगे। उसके बाद हम ये भी सीखेंगे कि डायरेक्ट अगर परचेज है विदाउट परचेज ऑर्डर का हो तो उसकी भी एंट्री कैसे करेंगे। कार्टून के अंदर बोतल कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, एक कार्टून के अंदर 20 बोतल। और उसके बाद आपकी कॉस्ट सेंटर की क्वेश्चन भी है इसके अंदर। उसके बाद है कि आप एक गोडाउन से दूसरी गोडाउन के अंदर ट्रांसफर कैसे करेंगे स्टॉक को। ठीक है, इस सारे टॉपिक को कवर करने के लिए ये सारे क्वेश्चन करना है हमें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम वर्क इन एजुकेशनल मोड के सामने, और यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट करते हैं। यहाँ पे ऑल्ट F3 सबसे पहले करेंगे। कंपनी क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट की है ऑल्ट F3, और यहाँ पे करेंगे क्रिएट कंपनी। हमने कंपनी बनाना है तो मैंने अपनी कंपनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पाथ दे दिया, और उसी का पाथ हमने यहाँ पे यूज कर लिया कि उसी डायरेक्टरी के अंदर हमारा यहाँ पे कंपनी क्रिएट हो। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा सोनू जनरल प्राइवेट लिमिटेड, सोनू जनरल प्राइवेट लिमिटेड। एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद मैंने इसीलिए लिमिटेड का फुल फॉर्म दे दिया क्योंकि सेम नेम से कंपनी पहले से बना हुआ है, तो डुप्लीकेट एंट्री नहीं होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट नेम दे दिया, सोनू जनरल प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद हमने यहाँ पे स्टेट ले लिया, स्टेट मतलब कंट्री अगर ले लेंगे इंडिया, और इंडिया के अंदर स्टेट ले लिया हमने बिहार। ठीक है, बिहार में 847408। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। क्वेश्चन में आपका पास दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इसका जो सेशन होगा वो 20-21 होगा, तो 20-21 है तो हमने यहाँ पे कंपनी जब ईयर सेलेक्ट करेंगे 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 सेम रखना है। सेम रखने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद हमें एक साथ मल्टीपल लेजर क्रिएट करना है, तो लेजर बनाने के लिए अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, लेजर, और यहाँ पे क्रिएट मल्टीपल लेजर क्रिएट करेंगे। ऑल आइटम के अंदर एक एक आइटम यहाँ से हम उठा लेते हैं। सबसे पहला है कैपिटल, मैंने यहाँ पे लिखा कैपिटल। कैपिटल आएगा आपकी कैपिटल अकाउंट के अंदर, और इसकी बैलेंस है 3,01,600, 3,01,600 आपका कैपिटल है। उसके बाद है रिजर्व एंड सरप्लस, तो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। और रिजर्व एंड सरप्लस किसके अंदर आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर 1,60,000 एंटर। नेक्स्ट है आपका लोन फ्रॉम पीएनबी बैंक, यहाँ से हमने एक लेजर क्रिएट करेंगे, लोन फ्रॉम पीएनबी बैंक, और ये किसके अंदर आएगा, सिक्योर्ड लोन के अंदर, और इसका अमाउंट है 3,50,000 एंटर। नेक्स्ट है आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी, जितने भी आउटस्टैंडिंग वर्ड होता है वो आपका सारे के सारे प्रोविजन होता है। दिस इज द लायबिलिटी, ये आपको पैसे देने हैं, पिछले साल का बैलेंस पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अमाउंट दे दिया 15,000।
उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रीपेड कमीशन, ठीक है, सॉरी प्री रिसीव्ड कमीशन, मतलब पहले ही आपने कमीशन रिसीव कर लिया। वैसे कमीशन आप अगर आप रिसीव करते हैं तो क्या होता है, इनडायरेक्ट इनकम है, लेकिन आपकी इस साल में पिछले साल ही आपने इनकम कर ली, तो पिछले साल अगर आपने ले ली पैसा एडवांस में एक तरह का, तो ये आपकी करंट लायबिलिटी अभी मानेंगे, इसको हमने करंट लायबिलिटी में डाल दिया 16,000, ठीक है, ये प्री रिसीव्ड कमीशन हो गया 16,000। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर बाय डिफॉल्ट पहले से बना होता है, तो हम इसको अल्टर में जाकर के चेंज करके डालेंगे, अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस को छोड़ देते हैं। उसके बाद आते हैं मशीनरी, मशीनरी में यहाँ पे जाएंगे, मशीनरी हमारा क्या है, फिक्स एसेट्स, और अमाउंट है इसका 4,28,000, 4,28,000। नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टमेंट एट रिलायंस शेयर, जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है ये आपका इन्वेस्टमेंट के अंदर है, और अमाउंट है 95,000। नेक्स्ट है आपका प्रीपेड रेंट, ये प्रीपेड रेंट है, ये आपका एसेट्स है, ठीक है, 6,000 करंट एसेट्स, और ये 6,000। उसके बाद आता है एसबीआई बैंक, एसबीआई बैंक में आपका 1,50,000 है बैलेंस, तो मैंने यहाँ पे बैंक अकाउंट, और यहाँ पे आ गया यहाँ पे 1,50,000। नेक्स्ट है आपका कैश, कैश का ऑलरेडी लेजर बना होता है पहले से, और स्टॉक की डिटेल नीचे दिया हुआ है, इसलिए हम स्टॉक का लेजर अभी नहीं बनाएंगे। एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। हमने 2 लेजर छोड़ रखा था जिसका बैलेंस नहीं डाला था, तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, अल्टर में जाएंगे, ऑल आइटम पे, और यहाँ पे आने के बाद हमें कैश डाल देंगे। कैश का अमाउंट कितना है, 90,000, और दूसरा हमारा बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना है 40,000, तो मैंने यहाँ पे 40,000 प्रॉफिट एंड लॉस, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये चेक करेंगे कि एक अमाउंट हमने छोड़ा है, कितना छोड़ा है, यहाँ पे 1,13,600 स्टॉक का, क्या मेरा बैलेंस शीट यही डिफरेंस इन ओपनिंग दिखा रहा है। अगर मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से बैलेंस शीट, तो यहाँ पे कितना आ रहा है डिफरेंस इन ओपनिंग, 1,13,600 डिफरेंस इन ओपनिंग, ठीक है, और यही अमाउंट हमारा सेम मैच कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब हम स्टॉक का डिटेल बनाएंगे। स्टॉक के डिटेल बनाते समय आपको कहाँ जाना है, इन्वेंट्री इन्फो में जाना है। इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, स्टॉक आइटम में जाएंगे, और यहां से करेंगे क्रिएट करने के बाद स्टॉक का आइटम दिया हुआ है डेयरी मिल्क, और ग्रुप दिया हुआ है चॉकलेट। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में कि 2 ग्रुप है आपके पास, एक चॉकलेट है, एक बिस्किट्स है। तो यहाँ पे अगर आप स्टॉक ग्रुप की बात करें तो दिस इज द ग्रुप। अगर मैं ग्रुप क्रिएट कर लूं यहाँ से, तो मैंने बना लिया पहले चॉकलेट, इसका हमने ग्रुप बना लिया चॉकलेट। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका बिस्किट, तो मैंने यहाँ से बिस्किट ले लिया, और इसको एंटर प्रेस करके इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद इसी के अंदर एक दिया हुआ है नोट में आया है 1 बॉक्स इक्वल टू 20 पीस, मतलब अलग अलग डब्बे बनेंगे आपके, जिसमें इसमें हम बता दिया कि एक डब्बे में 20 पीस है आपके आइटम। तो अगर इस तरह से जब क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में जाना है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, इसके अंदर जाना है। यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट करना है मुझे पीसेस, PICS फुल फॉर्म दे देंगे, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं क्लास ले रहा हूं ना, क्लास, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखेंगे बॉक्स, और यहाँ पे लिखेंगे बॉक्सेस, ठीक है। एंटर करके इसको एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद ये हमने दोनों एंट्री कहाँ पे लिया, सिंपल के अंदर। कहाँ पे लिया हमने, सिंपल के अंदर। अब हमें क्या करना है कि कंपाउंड, बैक स्पेस करके ऊपर जाएंगे, बैक स्पेस करके, और यहां से कंपाउंड सिलेक्ट करेंगे, और इस कंपाउंड के अंदर बॉक्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे 20 क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, 20 पीस। देख पा रहे हैं आप ये लोग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 20 पीस। तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे 20 पीस, मतलब एक बॉक्स के अंदर 20 पीस पड़ा हुआ है।
अगर यहाँ पे 10 पीस होता तो हम 10 लेते, 15 होगा तो 15 लेंगे, ठीक है। इसको एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। स्किप करने के बाद जब आप स्टॉक का आइटम बनाएंगे, यहाँ से क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के बाद अब हमें क्या आ रहा है, डायरी मिल्क, अभी ये ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है। और बाद में ये कहेंगे कि सर ये रह गया, सर ये रह गया, ठीक है। डायरी मिल्क सिलेक्ट करेंगे, डायरी मिल्क में जाएंगे, यहाँ पे आइटम का नाम देंगे, ग्रुप्स लेंगे, ग्रुप्स हमने क्या लेना है, बिस्किट, तो यहाँ पे चॉकलेट वाला ग्रुप है हमारा, तो चॉकलेट ले लेंगे। और उसके बाद हमारा यूनिट्स कितना है, 50 बॉक्स, तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, बॉक्स ऑफ 20 पीस, इस तरह से हम सिलेक्ट, अगर हम ओनली बॉक्स ले लेंगे तो अगर आगे की क्वेश्चन में मान लीजिए अभी आपने 50 बॉक्स लिखा हुआ है, आपने 50 बॉक्स सेलेक्ट कर लिया, लेकिन जहां पे ये रहेगा कि 2 बॉक्स 3 पीस, जहां पे रहेगा 2 बॉक्स 4 पीस, तो वहां पे आपको एंट्री करने में दिक्कत आएगा, ठीक है। इसीलिए हमें क्या सिलेक्ट करना है, बॉक्स ऑफ 20 पीस, ठीक है। एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद ये जो आइटम आप लोग बार बार देख रहे हो कि ये बाय डिफॉल्ट आ रहा है, ये इसको भी आप ऑफ कर सकते हैं, ये डिस्टर्ब ना करे। इसके लिए आप F11 में जाएंगे, F3 के अंदर जो काम हमारे लिए अभी नहीं है, क्योंकि मैं अभी जीएसटी का क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, तो मैं जीएसटी को नो कर दूंगा, ठीक है। स्टेटरी के अंदर पेरोल नहीं कर रहा हूं, मैं पेरोल को नो कर दूंगा, इसको एक्सेप्ट कर लूंगा, तो क्या होगा, उस तरह की डिटेल यहाँ पे नहीं आएगा, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे सेट ऑफ कंपोनेंट, अभी हम बॉम्ब्स का भी क्वेश्चन नहीं कर रहे, बिल्स ऑफ मटेरियल बोलते हैं इसको, इसके वो भी ऑफ करना है, तो F12 में जाएंगे और F12 के अंदर यहाँ पे बिल्स ऑफ मटेरियल को नो कर देंगे, तो जितना मुझे जरूरत है उसी को हम इनेबल रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक्सेप्ट कर लिया। एंटर करने के बाद यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है, बहुत सारे बच्चों को मैं ये देखता हूँ क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए सिंपल क्वेश्चन है कि परचेज की एंट्री करना है, तो जब आइटम क्रिएट करते हैं तो वहीं पे ओपनिंग बैलेंस डाल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब एंट्री करते हैं परचेज में, तो वहां भी क्वांटिटी डाल देते हैं ओपनिंग बैलेंस, तो क्या हो जाता है, डबल स्टॉक आपके सामने आ जाता है, ठीक है, वैल्यू डबल हो जाती है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये बिल्कुल समझना है कि ये जो क्वेश्चन में था ये पिछले साल का स्टॉक पड़ा हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पे आइटम डाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर आगे जब क्वेश्चन होगा कि परचेज, कोई अगर मान लीजिए ये गुड्स दे दिया कि ये परचेज करना है, तो जब हम आइटम माउंटेन ड्यू बनाएंगे तो माउंटेन ड्यू बनाते समय यहाँ पे ओपनिंग नहीं डालेंगे, क्योंकि इस साल में परचेज हो रही है, तो यहां नहीं बना करके कहां डालेंगे, वोचर्स में डालेंगे जब हम एंट्री करेंगे तब, ठीक है। ये ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ ये गलती आप लोग करते हो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, क्वांटिटी अभी मैंने यहाँ ओपनिंग स्टॉक डालना है, तो यहाँ पे 50 एंटर, और यहाँ पे लोकेशन भी पहले से दिया हुआ है कि कहाँ पड़ा हुआ है, तो मैं एक गोडाउन इनेबल कर लूंगा, यहाँ पे ऑल्ट सी से क्रिएट करूंगा गोडाउन दरभंगा, और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। दरभंगा के अंदर आपका 50 बॉक्स है और रेट है 420, 420, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका किटकैट, किटकैट क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे भी आएगा चॉकलेट, और ये भी आएगा बॉक्स ऑफ 20 पीस, एंटर करेंगे, क्वांटिटी डालेंगे 60 बॉक्स, फिर यहाँ से भी दरभंगा, और इसका रेट है 650, तो 650, एंटर। नेक्स्ट है आपका ओरियो, और ओरियो के बाद यहाँ पे हमने क्या लेना है, चॉकलेट, चॉकलेट तो ये था बिस्किट्स के अंदर, तो हम यहाँ पे लेंगे बिस्किट्स। उसके बाद यहाँ पे एंटर, क्वांटिटी डालेंगे 60, और रेट दरभंगा गोडाउन, और रेट डालेंगे यहाँ पे 450, एंटर। नेक्स्ट है आपका सनफिस्ट, ये भी बिस्किट है, तो यहाँ पे भी ग्रुप डालेंगे बिस्किट, और बॉक्स ऑफ 20 पीस, और क्वांटिटी डालेंगे यहाँ पे 70 बॉक्स, और रेट दरभंगा गोडाउन के अंदर रेट है आपका 380, 380, एंटर प्रेस करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आप जैसे ही सारे स्टॉक क्रिएट कर लेंगे, तो सबसे पहले आप लोगों को चेक करना है क्या मेरा बैलेंस शीट कोई डिफरेंट तो नहीं है। सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि ऑल्ट F1 करके डिटेल खोलेंगे, और ये देख पा रहे हैं यहाँ पे कि प्रॉपर हमारा बैलेंस शीट बन चुका है, कोई डिफरेंस इन ओपनिंग नहीं है, ठीक है, कोई डिफरेंस इन ओपनिंग नहीं है, और यही वैल्यू एज इट इज यहाँ पे आ रहा है। जो स्टॉक मेरा था 1,13,600,
वो एज इट इज आपकी स्टॉक यहाँ पे आ चुका है। क्लियर है? तो अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया है वो क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन तक क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि हम सेम क्वेश्चन आपको डे 4 में भी हमने करवाया था, क्लास डे 4 आपको दिया था, वही सेम क्वेश्चन है, सिर्फ नाम चेंज है, फिर भी आप लोग नहीं कर पा रहे। ध्यान रखना है, जब भी कोई गुड्स आप परचेज करते हो तो डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डायरेक्ट परचेज नहीं हम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अभी ऑर्डर दे रहे हैं। ध्यान से, हम क्या दे रहे हैं, अभी परचेज ऑर्डर दे रहे हैं। किसी को हम ये बोल रहे हैं कि भैया मुझे सामान चाहिए, ये सामान चाहिए और इस रेट पे चाहिए। जब मतलब ऑर्डर दिया था तो उसने बता दिया था कि ये रेट मिलेगा जी, तो हमने ये आइटम दिया, और जब हम ऑर्डर दे रहे हैं तो उसको हम कहाँ रखेंगे, वो गोडाउन भी बता रहा है कि किस गोडाउन में रखना है। ठीक है, तो जब हम ऑर्डर दे रहे हैं तो ऑर्डर हमारा पार्टी कौन है, जयराम ट्रेडर्स। ठीक है, ऑर्डर नंबर क्या है, ORD 555। तो सबसे पहले हाउ टू इनेबल परचेज ऑर्डर, हाउ टू इनेबल परचेज ऑर्डर। अगर आपकी टैली के अंदर परचेज ऑर्डर इनेबल नहीं है तो कहाँ जाना है, टैली में जाना है, F11 में जाना है, F11 अकाउंटिंग इन्वेंट्री फीचर्स में जाना है, और एंटर करने के बाद यहाँ पे आता है इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। यहाँ पहले से यस किया हुआ है, अगर आपका नो होगा तो इसको यस करना है। ठीक है, इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट करने के बाद हमने इसके बाहर आ गए फ्रंट पे, और यहाँ जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। इसका शॉर्टकट की होता है Alt+F4, Alt+F4। कीबोर्ड में आप ऑल्ट दबाएंगे और F4 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे परचेज ऑर्डर आ जाएगा। क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन मेरा एक्चुअल बिल क्वांटिटी फ्री वाला था, तो ये क्वेश्चन में इनेबल था, तो इसको हम अभी हमारे क्वेश्चन में कोई भी फ्री की बात नहीं हो रही है। फ्री का मतलब यहाँ पे ये होता है, मान लीजिए कभी कभी आपको ये दिया जाता है कि 10 पीस पे आपको 2 पीस फ्री मिल रहा है। ठीक है, जिसका 10 पीस पे बिल टोटल क्वांटिटी जो आ रहा है वो 14 आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल बिल आपको जो लग रहा है एक्चुअल पे, वो आपको कितना लग रहा है, 10 पे ही बिल लग रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमें सेपरेट डिस्काउंट, सेपरेट एक्चुअल बिल क्वांटिटी को यस करते हैं। तो इसको अभी हमें जरूरत नहीं है, इसको हम ऑफ कर लेंगे। कोई भी फीचर्स को इनेबल करना है, कोई भी फीचर्स को डिसेबल करना है, तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, F11 में जाएंगे, और यहाँ पे यूज सेपरेट एक्चुअल बिल क्वांटिटी कॉलन है, उसको यस है, उसको हम क्या कर देंगे, नो कर देंगे। अगर आपके सामने कॉलन आ रहा है तो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद कौन सी डेट को परचेज ऑर्डर है, 1 अप्रैल 2020। सबसे पहले एंट्री करते समय हमें ये देखना पड़ेगा कि मेरा सेशन कौन सा ओपन है। तो मैं सेशन करने के लिए Alt F2, मेरा सेशन जो है वो 21-22 है। आप ध्यान से देखो कौन सा सेशन है, 21-22, जबकि मुझे एंट्री कब करना है, 20-21 में। तो मैं इसको चेंज करूंगा 1 अप्रैल 2020 और 31 मार्च 21, इसको सबसे पहले करेंगे। फिर ये मेरा सेशन सेट हो जाने के बाद डेट चेंज करेंगे, और यहाँ पे डेट डालेंगे, एक F2 से डेट चेंज करते हैं, और 1 अप्रैल 2020 एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे एक पार्टी का क्रिएट करेंगे, पार्टी का नाम है जयराम ट्रेडर्स। तो यहाँ पे जयराम ट्रेडर्स, और ये किसके अंडर आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि इससे हम परचेज करने जा रहे हैं। एंटर करने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद ऑर्डर नंबर पहले से हमारा दिया हुआ है ORD 555, तो यहाँ पे ऑर्डर नंबर डाल देंगे, और उसके बाद एक लेजर क्रिएट करेंगे परचेज अकाउंट का, परचेज अकाउंट का, और ये किसके अंदर आएगा, परचेज अकाउंट के अंदर। कॉस्ट सेंटर को नो रखेंगे इसके अंदर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पहले से कॉस्ट सेंटर ऑन है। अगर आपको डिस्टर्ब ना करे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, F11 में जाएंगे। मेंटेन पेरोल को हम क्या करेंगे, नो रखेंगे। मेंटेन कॉस्ट सेंटर को भी नो रखेंगे, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये बार बार डिस्टर्ब ना करे आपको। ठीक है, इस एंटर करने के बाद यहाँ पे आइटम नेम, अब आइटम कौन कौन से हम ऑर्डर दे रहे हैं, एक दे रहे हैं डेयरी मिल्क ऑर्डर दे रहे हैं, अभी ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है, अब ऑर्डर दे रहे हैं तो अभी क्योंकि हम अभी ऑर्डर दे रहे हैं, हमारा माल रिसीव नहीं हुआ, गुड्स रिसीव नहीं हुआ। गुड्स अगर रिसीव नहीं हुआ तो हम लोकेशन एनी रख सकते हैं, क्योंकि आने के बाद डिसाइड कर सकते हैं कौन सा गोडाउन में रखना है। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी ये डिसाइडेड है कि हमारा गोडाउन वहीं पे है, तो अगर गोडाउन तो आपका पहले से क्रिएटेड है
तो दरभंगा में आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया दरभंगा तो हमने दरभंगा सेलेक्ट कर दिया। लेकिन ऑर्डर के टाइम पे जरूरी नहीं है कि आपको गोडाउन सेलेक्ट करना है, हो सकता है अगली क्वेश्चन में ऑर्डर के टाइम पे गोडाउन नहीं होगा, ठीक है, तो वहां पे एनी रखना है आपको। जब आप डिलीवरी रिसिप्ट नोट करोगे, जब ऑर्डर दे चुके हो, उसके बाद जब गुड्स आपके सामने आ चुका है, रिसीव हो गई है, तो वहां पे गोडाउन सेलेक्ट करना जरूरी है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो मैंने दरभंगा सेलेक्ट कर लिया क्योंकि मेरा ऑर्डर में दिया हुआ था, तो मैंने दरभंगा ले लिया। और ऑर्डर दे रहे हैं कितना, 10 बॉक्स, तो क्या करेंगे यहाँ पे 10 बॉक्स, और रेट कौन सा डिसाइड हुआ, 420 एज इट इज, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट ऑर्डर दे रहे हैं किटकैट का, किटकैट ये भी हमारा दरभंगा में आएगा, और क्वांटिटी है यहाँ पे 25 बॉक्स, और रेट है इसका 650। नेक्स्ट है आपका ओरियो, और यहाँ पे भी दरभंगा, और क्वांटिटी है यहाँ पे 15 बॉक्स। नेक्स्ट है आपका सनफिस्ट, और यहाँ पे दरभंगा, और क्वांटिटी है आपका 380। एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। क्वेश्चन में क्वांटिटी है आपका 22 और रेट है 380। एंटर प्रेस करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये आप देख पा रहे हैं, ये अभी हमने ऑर्डर दिया है, ना कि परचेज दिया है। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ कि ये आप लोगों ने क्या किया था, परचेज में एंट्री कर लिया था, ठीक है, ये परचेज ऑर्डर है, इसका शॉर्टकट किया Alt F4। जब आपने अमाउंट आप देखेंगे 35,560, ये ऑर्डर का एंट्री जब हमने कर लिया, तो ये आपकी कहां पे इफेक्ट पड़ेगा, कोई बता सकते हो कहां पे इफेक्ट पड़ेगा? ये कहीं भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपकी बैलेंस शीट पे, ना प्रॉफिट एंड लॉस पे। अभी तो हमने ऑर्डर दिया है, अभी ना तो मेरे पास आया है कुछ और ना गया है कुछ, ना पैसा गया है ना आया है सामान, ठीक है। तो अभी हमने क्या दिया, इसको ऑर्डर दिया। जब ऑर्डर देने के बाद क्वेश्चन में कह रहा है, ये मेरा क्वेश्चन 4th नंबर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, कंपनी रिसीव ऑल द गुड्स फ्रॉम जयराम ट्रेडर ऑन 2 अप्रैल 2020, चालान नंबर CS/5454, ठीक है। अब हमें गुड्स क्या, जो हमने ऑर्डर दिया था सामान, वो सामान अभी हमें मिल रहा है, ठीक है। अब अभी जो मिल रहा है, जो रिसीव हो रही है, उसके लिए ये हमें पता लगाना है कि हमारे पास रिसिप्ट नोट और डिलीवरी नोट ऑन है या नहीं। तो हाउ टू इनेबल रिसिप्ट नोट और डिलीवरी नोट, तो F11 में जाएंगे। F11 के अंदर इन्वेंट्री के अंदर यहाँ पे आपको कंफर्म हो जाना पड़ेगा कि यूज ट्रैकिंग नंबर इनेबल डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट, यस है या नहीं, ठीक है। अगर नो है तो इसको क्या करना है, यस करना है। यस करने के बाद हमारे पास पहले से यस है, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और एक्सेप्ट करने के बाद रिसिप्ट नोट और डिलीवरी नोट का शॉर्टकट की होता है आपका Alt + F9। रिसिप्ट नोट का शॉर्टकट की है Alt F9। Alt F9 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। रेफरेंस नंबर में हम डालेंगे चालान नंबर, कौन सी डेट को रिसीव हो रही है, 2 अप्रैल, तो मैं डेट चेंज करूंगा 2 अप्रैल F2 से, और यहाँ पे रेफरेंस नंबर डालेंगे चालान नंबर, ठीक है। एज इट इज हमें यहाँ पे चालान नंबर डालेंगे। और उसके बाद यहाँ पे पार्टी, जैसे ही आप जयराम ट्रेडर सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे ऑर्डर नंबर डिस्प्ले होगा, उसी ऑर्डर को हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे ही आप ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक सारा डिटेल आ जाएगा आपके पास। कभी कभी क्या होता है कि आपने ऑर्डर दिया डायरी मिल्क 10 बॉक्स, लेकिन उसने सामान जो भेजा वो 5 ही बॉक्स भेजा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो अगर भेज रहा है वही यहाँ पे डालना है, अगर कम भेज रहा है तो यहाँ पे कम ही लिखना है, ठीक है। जो सामान आपको मिलेगा वही क्वांटिटी लिखोगे, तो ये ध्यान रखना है। क्योंकि मेरे क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था, मेरे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि कंपनी रिसीव ऑल द गुड्स, जो भी हमने ऑर्डर दिया वो सारे के सारे रिसीव हो रही है, तो हमने सारे के सारे क्या करना है, इसको रिसीव कर लेना है। रिसीव करने के बाद इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे ही आपने एक्सेप्ट कर लिया, अब ये जो ऑर्डर दिया था, ऑर्डर देने के बाद जब हमें रिसीव हुआ है सामान, उसका इफेक्ट हमें कहाँ पड़ेगा, उसका इफेक्ट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में
आप देख पाएंगे ये अमाउंट का इफेक्ट यहाँ पे पड़ गया, ठीक है। और ये पड़ गया परचेज बिल टू कम, क्या लिखा आ रहा है, परचेज बिल टू कम, मतलब हमने सामान तो ले लिया लेकिन अभी इसका बिल आना बाकी है, अभी हमारे पास इसका बिल नहीं आया, इनवॉइस नहीं आया है, ठीक है। जब हमारा इनवॉइस आएगा तो ये अमाउंट को उठा करके कहां ले जाएंगे, परचेज पे ले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 नंबर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कंपनी रिजेक्ट 5 बॉक्स किटकैट ड्यू टू बैड क्वालिटी। अब यहाँ पे तुरंत के तुरंत क्या हो रहा है, जैसे रिसीव हुई, रिसीव होने के जस्ट बाद 5 बॉक्स जो है किटकैट का वो खराब क्वालिटी के कारण इसको वापस भेज रहे हैं, ठीक है। अब हम वापस भेज रहे हैं तो इसको बोलते हैं रिजेक्शन इनवर्ड, रिजेक्शन आउटवर्ड। जब हमें परचेज पे अगर हमारा परचेज रिटर्न हो जाता है, ठीक है, रिजेक्ट कर रहे हैं तो रिजेक्शन आउटवर्ड बोलेंगे, ठीक है, रिजेक्शन आउटवर्ड बोलेंगे। तो यहाँ पे हाउ टू इनेबल रिजेक्शन इनवर्ड आउटवर्ड, तो यहाँ पे जाएंगे F11 और F11 में यहाँ पे F2 इन्वेंट्री के अंदर यहाँ पे चेक करेंगे कि कंफर्म हो जाएंगे कि रिजेक्शन इनवर्ड और आउटवर्ड यस है या नहीं, ठीक है। अगर रिजेक्शन इनवर्ड आउटवर्ड नो है तो इसको हमें क्या करना है, यस करना है। यस करने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद रिजेक्शन आउटवर्ड, क्योंकि यहां से हम भेज रहे हैं वापस, तो रिजेक्शन आउटवर्ड का जो शॉर्टकट की है वो है आपका Alt F6, Alt F6, Alt F6 प्रेस करेंगे और कौन सी डेट को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं हम 1 मई 2020 को, तो डेट चेंज करेंगे F2 से 1 मई 2020 और पार्टी कौन सा हमारा है, जयराम ट्रेडर्स को हम कर रहे हैं, लेजर अकाउंट वही होगा, सप्लायर जिसने हमें माल भेजा था जयराम ट्रेडर्स, और इसका आइटम नेम है हमारा, आइटम नेम कौन सा हम कर रहे हैं, किटकैट, तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे, किटकैट, ठीक है। जो चालान हमें मिला था जिस चालान के अगेंस्ट उसी चालान को हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि उसी चालान के अगेंस्ट हमें क्या करना है, रिफंड करना है। तो यहाँ पे एंटर करेंगे और कितना हम भेज रहे हैं उसको वापस, 5 बॉक्स, 5 बॉक्स हमने यहाँ पे चेंज करके डाल देंगे, रेट हमारा एज इट इज रहेगा। एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी आप देख पाएंगे यहाँ पे कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे इसका एंट्री में इफेक्ट क्या हुआ, पहले ये अमाउंट ज्यादा था, अब ये अमाउंट कम हो गया, 35,000 के अप्रॉक्स था ये, और यहाँ पे अब 32 के आ गए अप्रॉक्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि उसी चालान के अगेंस्ट मैंने यूज कर लिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 7, कंपनी रिसीव बिल। अब कंपनी क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है बिल 2 मई 2020 एंड बिल नंबर परचेज/INV/25। अब जब रिसीव कर रहा है दिस इज द एक्चुअल परचेज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे, क्योंकि अब रिसीव बिल, आपको समझाने से पहले ये मैं बता दूं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या लिखा आ रहा है, परचेज बिल टू कम, मतलब अभी बिल आना है, अब बिल हमें मिल रहा है, जिसका बिल आना था अब हमें उसका बिल मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे। परचेज करेंगे तो कहां जाएंगे, F9 में जाएंगे। अब हम करेंगे F9 परचेज, परचेज में जाएंगे और डेट चेंज करेंगे 2 मई 2020, F2 2 मई, और इनवॉइस नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो एज इट इज हम इनवॉइस नंबर ले लेंगे यहाँ से और एंटर प्रेस करेंगे। पार्टी का नाम जिससे हमने ऑर्डर दिया था, जिससे हमें माल रिसीव हुआ था, तो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से चालान नंबर सेलेक्ट करेंगे और एंटर करने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो मैंने किटकैट का ऑर्डर दिया था, जब किटकैट का ऑर्डर दिया था तो कितना दिया था, 25 बॉक्स, ठीक है। अब जब यहाँ पे इनवॉइस जनरेट हो रहा है तो इनवॉइस कितने का दिया है इसने, 20 बॉक्स, क्योंकि 5 बॉक्स हमने रिटर्न कर दिया। क्लियर है यहाँ तक, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे एज इट इज, कुछ नहीं करना। जब आपने ये एक्सेप्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस में देख पाएंगे कि यहाँ पे जो परचेज बिल टू कम था वो अमाउंट कहाँ उठ के चला गया, परचेज में आ गया, मतलब इसका इनवॉइस हमारे पास आ चुका है। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, अब क्वेश्चन 7 हो गया आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में अभी तक हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 में किया था वो बॉक्स था,
अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, कार्टून और बोतल का हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कंपनी परचेज द फॉलोइंग गुड्स, कहीं पे ऑर्डर नहीं लिखा है, डायरेक्ट परचेज की बात हो रही है, ठीक है, डायरेक्ट परचेज की बात हो रही है कि इसी साल हम परचेज करने जा रहे हैं। तो कहाँ जाएंगे, अकाउंटिंग वोचर में डायरेक्ट एंट्री करेंगे F9 में, ठीक है। F9 में डेट चेंज करेंगे 1 जून 1 जून 2020 और इनवॉइस नंबर है परचेज 621, यहाँ पे परचेज डालेंगे 621 और पार्टी का नाम है यहाँ पे आकाश एजेंसी, यहाँ पे आकाश एजेंसी एक लेजर क्रिएट करेंगे और ये किसके अंदर आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर आएगा। इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे परचेज और आइटम नेम यहीं से डायरेक्ट बना लेंगे, ऑल्ट सी से आइटम क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे अंडर, अंडर किसके अंदर है, ग्रुप कोल्ड ड्रिंक, तो एक ग्रुप भी बना लेते हैं यहाँ से कोल्ड ड्रिंक, ऑल्ट सी से और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब क्योंकि मेरा जो यूनिट्स है वो यूनिट्स है कार्टून के अंदर और उस कार्टून के अंदर कह रहे हैं एक कार्टून के अंदर 20 बोतल है, तो पहले हमें 2 यूनिट्स बनाने हैं। एक तो हमें ऑल्ट सी से क्रिएट कर लेंगे, बैक स्पेस से सिंपल के अंदर बनाएंगे और यहाँ पे बनाएंगे BTL और यहाँ पे BOTTLE बोतल, एंटर करके उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर बैक स्पेस, फिर ऑल्ट सी और यहाँ पे करेंगे CRT और यहाँ पे CART11 कार्टून, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर से बैक स्पेस, फिर से ऑल्ट सी और सिंपल की जगह पे यहाँ पे क्या करेंगे, कंपाउंड करेंगे, कंपाउंड और कंपाउंड करने के बाद यहाँ पे डालेंगे कार्टून। इस कार्टून के अंदर क्वेश्चन में है 20 बोतल, तो यहाँ पे 20 बोतल और यहाँ पे बोतल सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, कार्टून ऑफ 20 बोतल, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल, लोकेशन पूछ रहा है कहाँ पे, तो लोकेशन हमें बनाना है ऑल्ट सी से बरसाम, यहाँ पे बरसाम का हमने यहाँ पे लोकेशन बनाना है प्राइमरी, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद क्वांटिटी है यहाँ पे 40 40 एंड रेट है यहाँ पे 500, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर ऑल्ट सी से एक नया स्टॉक बनाना है, यहाँ पे आइटम है स्प्राइट और ये भी आएगा आपके पास कोल्ड ड्रिंक के अंदर और यहाँ पे कार्टून ऑफ 20 बोतल और इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। एंटर एंटर, यहाँ पे हमने लोकेशन दे दिया बरसाम और क्वांटिटी है यहाँ पे 50 कार्टून और रेट है यहाँ पे 550, एंटर, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं टोटल अमाउंट कितना हो गया 47,500, ठीक है, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमने परचेज कर लिया। ये परचेज करने के बाद ये क्योंकि हमने कोई ऑर्डर नहीं दिया था, ऑर्डर देने के बाद कोई रिजेक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि डायरेक्ट ये इनवॉइस बन चुका है। जैसे हमने डायरेक्ट परचेज कर लिया तो डायरेक्ट इनवॉइस बन गया। उसके बाद कह रहा है कंपनी रिटर्न्स 5 बोतल स्प्राइट ऑन 2 जून 2020, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से रिटर्न करना है, पर इसको बोलते हैं परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। ठीक है, इसको बोलते हैं परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, क्योंकि हमने परचेज किया तो ये परचेज रिटर्न होगा और परचेज रिटर्न के लिए हमारा आता है डेबिट नोट, ठीक है। अगर आपका इनवॉइस जनरेट हो गया है और इनवॉइस जनरेट होने के बाद क्या करेंगे, इसको डेबिट नोट यूज करेंगे। तो हाउ टू इनेबल डेबिट नोट, एस्केप करके बाहर आएंगे, अकाउंटिंग इन्फो में जाएंगे और यहाँ पे डेबिट नोट करेंगे तो F11 में ये कंफर्म हो जाना है
कि अकाउंटिंग इन्फो के अंदर यहाँ पे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट यस है या नहीं। तो पहले से आपका यहाँ पे यस है तीनों, अगर नो है तो इसको आप यस कर लेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और डेबिट नोट का शॉर्टकट की होता है, डेबिट नोट का शॉर्टकट की है आपके पास कंट्रोल F9, कंट्रोल F9 यहां से सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल F9, और यहाँ पे पर्टिकुलर आ रहा है तो यहाँ पे एज ए वोचर चेंज कर लेंगे, कंट्रोल V से ऑल्ट आइटम में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ऑल्ट आई से आइटम, ठीक है, वाइस वर्सा होता है, ऑल्ट आई से आइटम, ऑल्ट आई से पर्टिकुलर। अब यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर बोल रहा है, तो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर जब हमने परचेज करी थी, तो परचेज कब करी हमने, इसका इनवॉइस नंबर हमें डालना है यहाँ पे, और जो जिस डेट को हमने परचेज किया था 1 जून 2020 को हमने परचेज किया था, लेकिन रिटर्न मैं कब कर रहा हूं 2 जून 2020 को, तो रिटर्न करना हो तो F2 से 2 जून 2020, ये डेट और ये डेट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये हमने जब परचेज करी थी, दिस इज द ओरिजिनल इनवॉइस नंबर और ओरिजिनल इनवॉइस डेट, ठीक है। और ये जब हमने रिटर्न करना है, कौन सी पार्टी को हम रिटर्न कर रहे हैं, जयराम आकाश एजेंसी को, हमने आकाश का लेजर बना था, आकाश एजेंसी को हमें रिटर्न करना है, और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे यहां से परचेज। अब आप ध्यान से देखो, अगर आपने यहाँ पे परचेज अकाउंट का लेजर भी किसके अंदर बना हुआ है, परचेज अकाउंट के अंदर ही बना हुआ है। अगर हमें यहाँ से परचेज अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपकी अमाउंट रिटर्न तो हो जाएगी, और जो इनवॉइस का अमाउंट है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा कि रिटर्न हुआ या नहीं। इसीलिए हमें यहाँ पे क्या करना है, एक लेजर क्रिएट कर लेना है परचेज रिटर्न का, जिससे एक सेपरेट हो जाएगा, और ये भी आएगा किसके अंदर, परचेज अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो हमने इसका हेडिंग चेंज कर दिया, परचेज, वैसे परचेज अकाउंट भी परचेज अकाउंट के अंदर है और परचेज रिटर्न भी परचेज अकाउंट के अंदर है, आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे परचेज रिटर्न मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये सेपरेट हो जाए अलग से, कि हमें पता चले कि ये हमने गुड्स वापस दिया है, रिटर्न किया है। और हमें रिटर्न क्या करना है, यहाँ पे 5 बोतल स्प्राइट, तो हमने आइटम नेम ले लिया स्प्राइट, और नॉट अप्लीकेबल कौन सी गोडाउन में पड़ा हुआ है, बरसाम। आपको ये कैसे पता रहेगा कौन सा गोडाउन में पड़ा हुआ है, तो जैसे आप लोकेशन सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे स्टॉक दिखाएगा, ठीक है, किस गोडाउन के अंदर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे लेंगे, और यहाँ से हमने ले लिया 5 बोतल। अब यहाँ बात आ रहा है 5 बोतल हम कर रहे हैं वापस, ना कि कार्टून, ध्यान रखना है इस बात को। हम क्या करने जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 5 बोतल बोला यहाँ पे एंटर कर देते, तो ये जो मैंने 5 किया वो क्या हुआ, कार्टून हो गया, ठीक है। ये 5 कार्टून मतलब 20 5 100 बोतल वापस हो गया, ठीक है। हमें क्या करना है, 5 ही बोतल करना है, तो 0-5, इधर वाला कार्टून है और इधर वाला हाइफन के लेफ्ट साइड क्या हो गया, कार्टून, और राइट साइड क्या हो गया, बोतल, ठीक है। तो उसको कार्टून में से उस 5 बोतल को हम रिटर्न कर दिया, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एंटर करने के बाद इसको एक्सेप्ट करेंगे। ये इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो परचेज था वो परचेज रिटर्न माइनस हो गया, लेस हो गया। अगर हमने वहां पे परचेज रिटर्न का हेडिंग नहीं बनाते तो ये ऑटोमेटिक इसमें से माइनस हो जाता, आपको नहीं पता चलता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे सेम है आपकी कॉस्ट सेंटर की क्वेश्चन, ये आप लोगों को करा चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं दोबारा करा देता हूं। इसको करने के लिए कहाँ जाएंगे, अकाउंटिंग वोचर में जाएंगे। अकाउंटिंग वोचर में हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है पेड सैलरी 15,000 टू फॉलोइंग एम्प्लॉय, 1 जुलाई 2020 को सैलरी पे कर रहे हैं। तो सैलरी पे कर रहे हैं तो F5 प्रेस करेंगे। F5 प्रेस करने के बाद हमने क्वेश्चन में क्या किया था, वहां पे कॉस्ट सेंटर को ऑफ कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस्ट सेंटर, ठीक है, जयराम और अरुण को सेपरेट देना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, F11 में जाएंगे, यहाँ पे मेंटेन कॉस्ट सेंटर को क्या करेंगे, यस। उसके बाद मेंटेन मोर देन कैटेगरी को भी यस करेंगे, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद एक ऑल्ट सी से लेजर बनाएंगे, सैलरी एक्सपेंसेस, और ये आएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद इसको क्या करेंगे, कॉस्ट सेंटर को यस करेंगे। कॉस्ट सेंटर यस करने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और अमाउंट है यहाँ पे कितना
15,000 15,000 एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपकी कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक कैटेगरी बना लेंगे, किसका, सैलरी का, क्योंकि सैलरी एक होता है एलोकेट रिवेन्यू आइटम, एक होता है नॉन रिवेन्यू आइटम। जो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में यूज होता है वो क्या होता है, रिवेन्यू आइटम है, और जो एसेट्स होते हैं आपकी फिक्स एसेट सब, ये क्या हो गया, नॉन रिवेन्यू आइटम होता है। तो यहाँ पे हमने ऊपर वाले को यस रखा, नीचे को नो ही रखा। यहाँ पे नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर, नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर दिया हुआ है, जयराम को दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे ऑल्ट सी से सैलरी के अंदर, ठीक है, कैटेगरी किसको सेलेक्ट करेंगे, सैलरी, सैलरी के अंदर यहाँ पे हमने जयराम को सेलेक्ट करना है, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। कितना अमाउंट है जयराम का, 7,000, फिर से ऑल्ट सी से क्रिएट करेंगे, और नेक्स्ट है आपका अरुण, यहाँ पे अरुण, और इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे और अमाउंट डाल देंगे 8,000। एंटर करने के बाद, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ था, तो इसको हम एज्यूम कर लेंगे कि कैश दे रहे हैं, ठीक है। इसको एंटर करने के बाद डेट है 1 जुलाई 2020, F2 से डेट चेंज करेंगे 1 जुलाई 2020 और इसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पेड कमीशन ₹18,000 ऑन 1 अगस्त 2020। पेड कमीशन, कमीशन हम पे कर रहे हैं, और इस क्वेश्चन में 10 नंबर और 11 में थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें अमाउंट दिया हुआ था और इसमें परसेंटेज दिया हुआ है। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, जब परसेंटेज दिया होता है तो आपको क्या करना है, प्री कॉस्ट सेंटर को यस करना है, प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर को यस करना है। तो कहां पे जाएंगे, F11 में जाएंगे, और F11 के अंदर यहाँ पे यूज प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर को यस करेंगे, ठीक है। इसको यस करने के बाद यहाँ पे क्लास बनाएंगे कमीशन, उसी से रिलेटेड बना दिया, और एक कैटेगरी बना लिया कमीशन, और इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद ऑल्ट सी से कॉस्ट सेंटर बनाएंगे, मार्केटिंग, और यहाँ पे कैटेगरी हम सिलेक्ट करेंगे कमीशन, ठीक है, एंटर, और इसका कॉस्ट सेंटर है मार्केटिंग, इसका परसेंटेज है 30%, फिर ऑल्ट सी से बनाएंगे सेल, और इसका परसेंटेज है 40%, और तीसरा बनाएंगे एडमिन 30%, ठीक है। एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे जब आप प्री डिफाइन कॉस्ट सेंटर का क्वेश्चन करते हो परसेंटेज वाली, तो यहाँ पे जब पेमेंट या रिसीव करोगे तो ये ध्यान रखना है आपको कि क्लास जरूर सेलेक्ट करना है, क्लास सेलेक्ट करना है। तो क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि पेड, तो पेमेंट हम करेंगे, और क्लास हमारा क्या था, कमीशन, तो मैंने क्लास ले लिया, और एक लेजर क्रिएट करेंगे कमीशन का, कमीशन, और ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, और कॉस्ट सेंटर को यस रखेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अमाउंट कितना है यहाँ पे 18,000, और यहाँ पे भी अमाउंट किसी ये दिया नहीं है कि बैंक से या कैश, तो यहाँ पे हम कैश एज्यूम कर लेते हैं, और इसको भी डेट कौन सा डेट है, 1 अगस्त 2020, तो यहाँ पे हमने लिया 1 अगस्त 2020, एंटर, और इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब आप कहते हैं सर कि ये जो कॉस्ट सेंटर आपने क्लास वाली बनाया, तो ये तो डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हैं, यहाँ तो कुछ आया नहीं, परसेंटेज का क्या काम। तो अगर आपको देखना है तो कीबोर्ड में आपकी पेजअप होता है, उस पेजअप को आप जैसे ही आप यूज करोगे तो आपको देखो सामने आ गया कि कमीशन जो 18,000 दे रहे हो उसको जो परसेंटेज डिवाइड हुआ था वो ऑटोमेटिक डिवाइड में परसेंटेज आ गया कि किसको कितना गया है, ठीक है। मार्केटिंग को 5400, सेल को 7200 और एडमिन को 5400, ठीक है। एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लिए। उसके बाद इस क्वेश्चन में है 12th में, ट्रांसफर ऑल स्टॉक फ्रॉम बरसाम टू दरभंगा गोडाउन विथ 1% ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑन 1 सितंबर 2020। एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में जब हम स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसका जो चार्ज लगेगा ट्रांसपोर्टेशन, वो जो टोटल कॉस्ट पड़ेगा उसका 1% बता रहा है, कोई अमाउंट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसके लिए हमारे पास होता है
ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। तो इसका शॉर्टकट की होता है ऑल्ट F7, ऑल्ट F7, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, नेम ऑफ आइटम, कौन सा आइटम कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे आइटम नहीं दिया हुआ है, कह रहा है ट्रांसफर ऑल स्टॉक फ्रॉम बरसाम, मतलब आपकी जो बरसाम में है जितने सारे स्टॉक उस सबको ले जाना है। तो हमें बरसाम में कौन सा स्टॉक पड़ा हुआ था, बरसाम में तो सिर्फ यही वाला स्टॉक था, माउंटेन ड्यू और स्प्राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माउंटेन ड्यू सिलेक्ट करेंगे और जैसे यहाँ पे करेंगे तो देखो यहाँ बरसाम में पड़ा हुआ, पूरी की पूरी स्टॉक की बात कर रहा है, मैं पूरा का पूरा ले लूंगा और कितना है 40, एंटर। फिर दूसरा स्टॉक कौन था, माउंटेन के बाद स्प्राइट था और ये भी कहाँ था, बरसाम में। अब यहाँ पे देखो कितना पड़ा हुआ है 49, 15, 49 कार्टून और 15 बोतल, ठीक है, क्योंकि 5 बोतल हमने वापस दे दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करोगे, 14-15 इस तरह से करोगे, ठीक है। 14-15, 49-15, एंटर, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आता है आइटम, अब वही सेम आइटम हमने लिया माउंटेन ड्यू। माउंटेन ड्यू कहाँ ले जाना है हमें, बरसाम टू कहाँ ले जाना है, दरभंगा। तो दरभंगा गोडाउन में ले जाना है, तो दरभंगा गोडाउन में ले जाएंगे, ठीक है। यहां से उठाना है क्योंकि ये आपका सोर्स और ये क्या है, डेस्टिनेशन, कहां से उठाना है और कहां ले जाना है, ठीक है। डेस्टिनेशन क्वांटिटी है आपका 40, एंटर। अब यहाँ पे कह रहे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी लगेगा, तो अगर इसके लिए कंफर्म हो जाना पड़ेगा कि हाउ टू इनेबल एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज, F11 में जाएंगे और F11 के अंदर यहाँ पे क्या यूज करना है, ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज को यस करेंगे, ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज को यस करेंगे। यस करने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यहां करने के बाद जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक अलग से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और यहाँ पे ऑल्ट सी से एक लेजर क्रिएट कर लेंगे ट्रांसपोर्ट चार्ज का, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और इसको हम कॉस्ट सेंटर को नो रखेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। क्योंकि यहाँ अमाउंट नहीं दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट का 1% बता रहा है, तो यहाँ पे 1% ले लेंगे तो 200 ही आ गया, ठीक है। 20,000 का 1% 200। और दूसरा है हमारा स्प्राइट, ये आपका जो गोडाउन है वो कौन सी गोडाउन में जाएगा, ये भी दरभंगा में जाएगा और यहाँ भी क्वांटिटी है 49.15, ठीक है। और ये अमाउंट का भी कितना है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 1% टोटल का है, तो ये आ गया 273.63। इसका मतलब कंट्रोल एन से अगर मैं कैलकुलेटर करूं 200 प्लस 273.63, ये अमाउंट जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग रहा है। आप ध्यान से देखें ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट डिफरेंट है, जो आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगा हुआ है वही इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, क्योंकि जब भी कोई स्टॉक का सामान आप लेते हो और उसमें जो चार्जेस लगते हैं वो आपकी स्टॉक की वैल्यू में एडिशन होता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ कि आपने एक गोडाउन से दूसरा गोडाउन में ले गए, तो वहां पे क्या हुआ कि आपकी जो अमाउंट है उसकी स्टॉक की वैल्यू को बढ़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। जो 200 है अब उसका रेट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितना हो रहा है 500 रुपए पर था, अब यहाँ पे रेट क्या हो गया एक्चुअल 505, समझ में आया। यहाँ पे अब कितना रेट बढ़ गया, 5 रुपया बढ़ गया। 5 रुपया इसलिए बढ़ गया क्योंकि हमारा पर बोतल के हिसाब से बढ़ गया, क्योंकि एक कार्टून पर बोतल नहीं, सॉरी एक कार्टून के हिसाब से रेट बढ़ गया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का। एंटर करने के बाद जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो ये जो 473 रुपया हमारा एक्स्ट्रा लगा है, अभी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, कोई खर्चा नहीं आ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस यहाँ दिखा नहीं रहा है आपका कोई, ठीक है। अगर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज यहाँ नहीं दिखा रहा है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको पे करना है, ठीक है, पे करना है। तो अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, पेमेंट करेंगे और ऑल्ट सी से यहाँ पे ऑलरेडी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बना हुआ है, यहाँ पे अमाउंट कितना है 473.63, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे कैश के द्वारा उसको पे कर देंगे।
जब आप पे कर देंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ये अमाउंट आपका यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस यहाँ पे आ गया 473। ठीक है, ये आपका हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, पेड ऑल द ड्यूज आकाश एजेंसी, और उसके बाद 1000 रुपए डिस्काउंट पे, कह रहा है पेड, सारे पेमेंट कर दो, 1000 रुपए उसको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो पेमेंट करना है ऑल ड्यूज, तो अकाउंटिंग वोचर में जाएंगे, पेमेंट करेंगे F5, और किसको करेंगे, कौन सी डेट को पे करने हम, 1 सितंबर, F2 से डेट चेंज करेंगे 1 सितंबर, और किसको पे कर रहे हैं, आकाश एजेंसी को, पूरे के पूरे बैलेंस को पे करना है। कितना अमाउंट है, 47,362.50, एंटर। $47,362.50, एंटर। और यहाँ पे ऑल्ट सी से एक लेजर बनाएंगे डिस्काउंट रिसीव्ड का, और ये किसके अंदर आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डिस्काउंट रिसीव्ड इनडायरेक्ट इनकम, ये आपका क्या हो गया, इनकम हो गया। ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे, कॉस्ट सेंटर नो रखेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये कितना हो गया, 1000 रुपए का आपका डिस्काउंट रिसीव हो गया, क्योंकि ऑल इनकम्स और गेन्स आर क्रेडिटेड, इसीलिए हमने इसको क्रेडिट लिया। और पैसा जो आपके पास से जा रहा है कौन सी चेक के द्वारा है, चेक दिया है तो SBI बैंक का चेक दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे चेक नंबर बता रहा है, तो यहाँ पे एज इट इज चेक नंबर डाल देंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका पेड ऑल द ड्यूज ऑफ जयराम ट्रेडर्स, इसका 10%। ठीक है, इसको भी पे कर देते हैं जयराम ट्रेडर को, सेम डेट को 1/10 को, F2 से 1/10, और यहाँ पे लिखेंगे जयराम ट्रेडर्स अगेंस्ट बिल नंबर। ठीक है, जो बिल नंबर था इनवॉइस उसी के अगेंस्ट, एंटर। उसका 10% कह रहे हैं डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, तो कितना हो गया यहाँ पे 3231, एंटर। और यहाँ भी क्या हो रहा है, चेक के द्वारा है, तो यहाँ पे भी SBI बैंक और अमाउंट चेक नंबर है, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, एंटर कर लेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको मैंने करा दिया है। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है, ये आपका बैलेंस शीट है। थैंक यू।